नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पंचम भाव और पंचम भाव पर शुक्र, शनि, गुरु, राहु और केतु का क्या दृष्टि प्रभाव होगा इसे समझेंगे। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पंचम भाव पर बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह के दृष्टि प्रभाव को समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो वीडियो आप अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? देखिए, शिक्षा का विचार हम यहाँ से करते हैं, संतान का विचार करते हैं, इष्ट का विचार करते हैं, प्रेम संबंधित बातों का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। अलग अलग ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालकर अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, शुभ ग्रह का संबंध जब कभी भी कुंडली के पंचम भाव से होता है तो शुभ प्रभाव दिखता है, और यदि किसी अशुभ ग्रह का दृष्टि संबंध हो जाए कुंडली के पंचम भाव से, या कह सकते हैं कि कोई पीड़ित ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो बुरा प्रभाव दिखा सकता है, जिसके कारण ये भाव प्रभावित हो सकता है। आइए बात करते हैं कि अलग अलग ग्रह किस प्रकार का यहाँ पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं। आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह पंचम भाव पर किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाता है। देखिए, गुरु ग्रह कुंडली के लग्न भाव में यदि बैठ जाता है तो अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। यदि लाभ भाव में बैठता है तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, और यदि ये कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। तो देखिए, गुरु ग्रह वास्तव में सर्वाधिक पॉजिटिव ऊर्जा लिए हुए होने वाला ग्रह है, यानी सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है। जब कभी भी गुरु ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएगा तो व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी, यानी कह सकते हैं कि उच्च प्रकार की व्यक्ति शिक्षा होगी। शिक्षा का तो वैसे भी गुरु कारक है और संतान भाव का भी ये कारक है, यानी संतान व्यक्ति की अच्छी होती है, कह सकते हैं कि शिक्षित होगी और ज्ञानवान होगी, यानी ज्ञान के दम पर व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होती है। मित्रों, ध्यान रखें, गुरु ग्रह मार्गी होना चाहिए, पर्याप्त अंश बल के साथ हो तो अच्छा प्रभाव ये दिखाता है। इसके अलावा पंचम भाव से हम विवेक का विचार भी करते हैं, तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है ऐसा व्यक्ति जब कभी भी गुरु ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। तो कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा का विचार भी क्योंकि हम यहीं से करते हैं, तो उच्च शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में, विवेक के मामले में व्यक्ति काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर, और विवेकशील होता है, और किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचता है। इसके अलावा पंचम भाव से हम प्रेम इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं। तो यहाँ पर गुरु ग्रह जब दृष्टि डालेगा तो इन मामलों में भी गुरु ग्रह अच्छाई और बुराई को विचार कर ही निर्णय लेने वाला होता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति विवेकशील होगा और विवेकपूर्वक कार्य करेगा। ध्यान रखें कि अभी हम वक्री ग्रह या कह सकते हैं कि निर्बल ग्रह या पीड़ित ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम मार्गी ग्रहों की बात कर रहे हैं, पर्याप्त अंश बल के साथ हो और कारक ग्रह हो। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों, शुक्र ग्रह व्यक्ति के भौतिक सुखों का कारक है, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, यानी भौतिक जीवन में समस्त सुख सुविधाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उन सभी का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। कुंडली के लाभ भाव में जब ये बैठेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, ठीक है, और पंचम भाव पर जब दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति को ये विवेकशील तो बनाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को विवेकशील बनाएगा, व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाएगा। लेकिन पंचम भाव से हम संतान का विचार भी करते हैं, तो व्यक्ति की जो संतान होती है, प्रथम संतान उसकी जो है कन्या संतति हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव से हम प्रेम इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं। अब शुक्र क्योंकि इन चीज़ों का कारक है, जब पंचम भाव से इसका दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्ति के अंदर एक लगाव पैदा करता है, यानी किसी भी वस्तु के प्रति अथवा लोगों के प्रति ये शुक्र लगाव पैदा करेगा, यानी आकर्षण पैदा करेगा। अब आपको ये देखना होगा कि शुक्र ग्रह यदि मार्गी है, शुभत्व लिए हुए है, तो अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा करेगा, और यदि मान लीजिए ये शुक्र किसी भी कारणवश प्रभावित हो रहा है तो बुरी चीज़ों के प्रति भी आकर्षण पैदा कर सकता है। तो ये एक विचारणीय तथ्य है। अब पंचम भाव से हम विवेक के अलावा, संतान के अलावा शिक्षा का विचार भी करते हैं। तो देखिए, तो शुक्र जनित विषयों की ओर ऐसा शुक्र व्यक्ति को ले जाता है जब कभी भी शुक्र का संबंध कुंडली के पंचम भाव से बनता है। सिनेमा जगत, मनोरंजन, यानी कलात्मक अभिरुचियां व्यक्ति के अंदर होती हैं जब कभी शुक्र का संबंध कुंडली के पंचम भाव से बन जाता है।
आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह पंचम भाव पर किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव दिखाता है। तो देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और दसम दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि। यदि शनि ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तो तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। यदि लाभ भाव में बैठा हो तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो मित्रों ध्यान रखें कि शनि ग्रह एक विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी जहां पर भी ये दृष्टि डालेगा वहां विच्छेद उत्पन्न करता है। अब देखिए, पंचम भाव संतान भाव होता है, यानी संतान में ये देरी का कारण शनि ग्रह यहाँ पर बन सकता है, यानी प्रथम संतति में देरी करवा सकता है ऐसा शनि ग्रह। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा में विलंब करवा सकता है, क्योंकि शिक्षा का विचार भी हम यहीं से करते हैं। और इसके अलावा विवेक की बात करें तो देखिए, विवेकशील व्यक्ति होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु कह सकते हैं कि व्यक्ति देरी से निर्णय करने वाला होता है, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह यानी देरी करवाना प्रमुख काम होता है शनि ग्रह का। तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब कभी भी शनि ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है तब। यानी कुल मिलाकर आप देखा जाए तो कार्यों में मुख्यतः ये देरी करवाता है। आइए बात करते हैं राहु और केतु के विषय में। मित्रों, राहु और केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है, पंचम दृष्टि से राहु और केतु कुंडली के पंचम भाव को देख सकते हैं। यदि लग्न में बैठे हों, यदि लाभ भाव में बैठे हों तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और यदि नवम भाव में बैठे हों यानी भाग्य भाव में बैठे हों तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। अब पंचम भाव पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो एक भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम विवेक का विचार भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है जब कभी भी राहु और केतु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है तब। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव एक कह सकते हैं कि धर्म का भाव भी है, क्योंकि हालांकि धर्म का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं, लेकिन नवम से नवम को अगर बात देखें तो पंचम भाव निकल कर आता है, और यहाँ से इष्ट का विचार भी किया जाता है। जब कभी भी शुभ ग्रहों का संबंध पंचम भाव से होता है तो शुभत्व में वृद्धि होती है, यानी व्यक्ति विवेकशील होगा तो सीधी सी बात है कि अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से और सही ढंग से निर्णय लेकर कर पाएगा। और यदि किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, जैसे राहु केतु की दृष्टि हो जाए अथवा शनि की दृष्टि हो जाए, या कह सकते हैं कि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो अशुभता में वृद्धि यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए, मंगल की बात करें तो मंगल एक उग्र स्वभाव वाला ग्रह है। ठीक है, तो मंगल ग्रह की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति का जो विवेक होगा वो उग्र किस्म का होगा। ठीक है, राहु और केतु की दृष्टि पड़ेगी तो भ्रमात्मक होगा, और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विच्छेदात्मक प्रकार का मस्तिष्क होता है व्यक्ति का। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि डिले करवाने वाले हैं, आलस्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो सीधी सी बात है कि शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो और मार्गी ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो तो व्यक्ति विवेकशील होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों का प्रभाव होना व्यक्ति को विवेकशील बनाता है। पंचम भाव पर बुरे ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, या कह सकते हैं कि बुरे ग्रहों की उपस्थिति पंचम भाव को कमजोर करने का कार्य करती है। यदि किसी भी कारणवश पंचम भाव अथवा पंचमेश आपका कमजोर पड़ रहा हो, तो जो ग्रह पंचम भाव को कमजोर कर रहा हो या जो ग्रह पंचमेश को कमजोर कर रहा हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान आप करेंगे तो आपका पंचमेश ग्रह मजबूत होने लग जाएगा, पंचम भाव मजबूत होने लग जाएगा। ठीक है, और पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा हो उसके इष्ट की उपासना करने से भी पंचम भाव मजबूत होने लग जाता है। मित्रों, वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।